दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए अब एक और बड़ा कदम उठाया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने माल ढोने वाले वाहनों को लेकर ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनका असर आने वाले वर्षों में दिल्ली और पूरे एनसीआर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स पर नजर आएगा। नए नियमों के तहत पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले नए लाइट गुड व्हीकल्स यानी LGV को रजिस्ट्रेशन के चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इसके बदले इलेक्ट्रिक माल वाहक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि इस खबर को समझते समय एक बात बेहद जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली की सड़कों पर चल रहे सभी पेट्रोल, डीजल या CNG मालवाहक वाहन अचानक बंद हो जाएंगे। फिलहाल फैसला मुख्य रूप से नए वाहनों के रजिस्ट्रेशंस को लेकर है, यानी जो लोग आने वाले समय में नया मालवाहक वाहन खरीदना या उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उसके लिए विकल्प तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। CAQM के दिशा निर्देशों की संख्या 102 के मुताबिक दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से N1 कैटेगरी के केवल इलेक्ट्रिक लाइट गुड व्हीकल्स का नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। N1 कैटेगरी में ऐसे मालवाहक वाहन आते हैं जिनका अधिकतम सकल वजन वाहन यानी ग्रॉस व्हीकल वेट 3500 किलोग्राम तक होता है। इस कैटेगरी में कई छोटे कमर्शियल वाहन और डिलीवरी व्हीकल आते हैं जिनका इस्तेमाल सामान पहुंचाने, ई-कॉमर्स डिलीवरी, छोटे कारोबार और लॉजिस्टिक्स में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यानी दिल्ली में अगर कोई कारोबारी 2027 से नया N1 मालवाहक खरीदता है तो पेट्रोल, डीजल या CNG मॉडल की जगह उसे इलेक्ट्रिक विकल्प चुनने पड़ेंगे। अब दिल्ली के बाद ये नियम NCR के उन जिलों में लागू किया जाएगा जहां वाहनों का घनत्व ज्यादा है। अब 1 जुलाई 2027 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे हाई व्हीकल डेंसिटी जिले में भी N1 गैर इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लागू रहेगी। इसके बाद NCR के बाकी हिस्सों में ये व्यवस्था 1 जनवरी 2028 से लागू की जाएगी। इस तरह CAQM ने पूरे NCR में एक साथ नियम लागू करने के बजाय इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी चार्जिंग और दूसरी सुविधाएं भी विकसित की जा सके। CAQM का प्लान N1 कैटेगरी तक सीमित नहीं है। इसके बाद N2 कैटेगरी के मालवाहक वाहनों को भी इस बदलाव के दायरे में लाया जाएगा। अब N2 कैटेगरी में 3500 किलोग्राम से ज़्यादा और 7500 किलोग्राम तक के मालवाहक वाहन शामिल रहते हैं। इसके लिए भी अलग अलग सीमा तय की गई है। दिल्ली में 1 जनवरी 2028 से N2 कैटेगरी के केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन करने की योजना है। इसके बाद NCR के हाई व्हीकल डेंसिटी जिलों में यह नियम 1 जुलाई 2028 से लागू होगा। वहीं NCR के बाकी जिलों में N2 वाहनों के लिए व्यवस्था 1 जनवरी 2029 से लागू होगी। अब इस फैसले का सबसे ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा यही है कि प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल के साथ साथ CNG वाहनों को भी इस चरणबद्ध बदलाव में शामिल किया गया है। दरअसल CNG को आमतौर पर पेट्रोल और डीजल की तुलना में अपेक्षाकृत साफ ईंधन माना जाता है, लेकिन CAQM का तर्क है कि CNG वाहन भी प्रदूषण में योगदान करते हैं, खासकर नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx के उत्सर्जन के जरिए। NOx वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के जरिए सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर के निर्माण में योगदान करता है। इसलिए आयोग का मानना है कि अगर NCR में लंबे समय तक वायु गुणवत्ता में सुधार करना है तो केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भर रहने के बजाय CNG वाहनों को भी धीरे धीरे स्वच्छ विकल्पों में बदलना होगा। दिल्ली NCR में प्रदूषण हर साल खासकर सर्दियों के दौरान बड़ी समस्या बनता है। वाहनों में उत्सर्जन के अलावा धूल, औद्योगिक प्रदूषण और पराली जलाने जैसे कई कारण इसमें योगदान देते हैं। ऐसे में सिर्फ एक नियम से प्रदूषण खत्म नहीं होगा, लेकिन CAQM का ये फैसला मालवाहक परिवहन को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम जरूर है। फिलहाल इतना साफ है कि दिल्ली NCR का कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक युग की तरफ बढ़ रहा है। 2027 से दिल्ली, फिर NCR के बड़े शहर और उसके बाद बाकी इलाके पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले मालवाहक वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने की ये योजना बनाने वाले हैं। इस वर्षों में सड़कों की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आ सकती है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।